बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के क्वेश्चन में हम देखेंगे बैड डेट्स और अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स, जिसको हम प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स भी कहते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अ बिज़नेस विच स्टार्टेड ट्रेडिंग ऑन 1 जनवरी 2010 एडजस्टेड इट्स अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स at the end of each year on percentage basis, but each year the percentage rate is adjusted in accordance with the current economic climate. The following details are available for the 3 years ended 31st December 2010, 11 and 12। और ये हमारे पास बैड डेट्स हैं जो कि राइट ऑफ किए हैं 31 दिसंबर को। अब बैड डेट्स उसने टोटल करके दे दिए हुए हर ईयर के एंड पे। 2010 के हैं 1240, 2011 के हैं 2608 और 2012 के हैं 5424। और उसके बाद उन्होंने दी गई है अकाउंट्स रिसीवेबल्स की अमाउंट, जिसमें उन्होंने बैड डेट लेस करके दिए हुए हैं, एडजस्ट करके आफ्टर बैड डेट्स राइट ऑफ। मीन के इसमें से इन ये नेट अकाउंट रिसीवेबल हैं, इनमें से बैड डेट्स की अमाउंट को लेस किया गया है। बाज़ ऐसे दिया होता है कि अकाउंट्स रिसीवेबल हमें दिए गए होते हैं और उसमें बैड डेट की अमाउंट जो कि लेस नहीं की गई होती। ये बहुत कम होता है, लेकिन ये ज़्यादातर बैड डेट की अमाउंट लेस करके ही लिखी होती है अकाउंट्स रिसीवेबल में। अच्छा, अब अगर अगर ना दी हुई हो उसमें से लेस करके, अब इस जो है अकाउंट्स रिसीवेबल की अमाउंट में से हम परसेंटेज लेंगे। जो आगे परसेंटेज दी गई है, परसेंटेज अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स की, जो कि 2010 की 4% है, 11 की 6% है, 12 की 5% है। अब हम ये जो परसेंटेजेस लेंगे अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स की, इसकी प्रोविज़न रिकॉर्ड करेंगे, जिसको अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट भी कहते हैं, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट भी अकाउंट भी कहते हैं। जब ये अकाउंट बनाएंगे, हम ये परसेंटेजेस लेंगे, तो हम इनकी 41,000 की लेंगे 4%, 76,000 की लेंगे 6%, 88,000 की लेंगे 5%। अब ये बैड डेट्स चूँकि लेस किए गए हैं, अगर बैड डेट्स लेस ना किए गए हों तो हम अकाउंट्स रिसीवेबल में से पहले बैड डेट्स को लेस करेंगे, फिर उसकी परसेंटेज लेंगे जो कि अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट की परसेंटेज होगी। अब चूँकि यहाँ पे एडजस्ट किया गया है, तो हम इसकी अकाउंट्स रिसीवेबल की सीधी सीधी अमाउंट जो है वो हम ले सकते हैं। मीन उसमें से सीधा उसको परसेंटेज इसकी ले सकते हैं। 41,000 की 4%, 76,000 की 6%, 88,000 की 5%। इसमें सबसे पहले हम बैड डेट अकाउंट को देखेंगे 3 इयर्स के लिए कि हम इसका कैसे अकाउंट बनाएंगे। तो ये है फॉर्मेट बैड डेट अकाउंट का। इसको लेजर भी कहते हैं और अकाउंट भी कहते हैं। बैड डेट अकाउंट बनाएंगे हम। सबसे पहले हम देख रहे हैं 2010 के बैड डेट्स कितने हैं। 1240 है। इसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे इसमें बैड डेट अकाउंट में। अब बैड डेट अकाउंट चूँकि डेबिट होते हैं और इसके क्रेडिट में आता है अकाउंट्स रिसीवेबल। अब बैड डेट्स अकाउंट डेबिट हो रहे हैं तो हम इसको डेबिट साइड पे लिखेंगे, और चूँकि अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट होते हैं तो हम इसमें वेरियस अकाउंट्स रिसीवेबल लिख देंगे, क्योंकि वेरियस लिख दें या अकाउंट्स रिसीवेबल लिख दें, इसको वेरियस डेटर्स भी लिख सकते हैं, वेरियस अकाउंट्स रिसीवेबल भी लिख सकते हैं। जो क्रेडिट में अकाउंट आ रहा होता है उसको रेफरेंस में लिखते हैं, जो पर्टिकुलर कॉलम होता है। अब इसका टोटल भी यही होगा, क्योंकि ये 2010 के लिए यही था, टोटल बैड डेट्स थे, उसी को शो किया हुआ था। अब इसमें टोटल आ जाएगा 1240। इसको इनकम स्टेटमेंट में हम क्लोज़ कर देंगे। इनकम स्टेटमेंट में क्लोज़ करने की एंट्री होती है, इनकम स्टेटमेंट डेबिट हो जाती है और बैड डेट क्रेडिट हो जाते हैं जब क्लोजिंग एंट्री करते हैं। तो 1240 क्रेडिट हो गए, और इनकम स्टेटमेंट चूँकि डेबिट हो रही थी उसको हमने पर्टिकुलर कॉलम में लिख दिया। इस साइड में भी हम क्रेडिट साइड में भी 1240 आ गए। उसके बाद 2011 में बैड डेट्स कितने थे, 2608। इसमें हम इसमें कैसे एडजस्ट करेंगे। 2011 में 31 दिसंबर को वेरियस अकाउंट्स रिसीवेबल 2608। अब चूँकि बैड डेट्स फिर वही एंट्री आएगी, बैड डेट अकाउंट डेबिट होगा और अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट होंगे। अब बैड डेट को हमने डेबिट कर दिया और पर्टिकुलर कॉलम में
वेरियस अकाउंट्स रिसीवेबल लिख दिया, जिसमें वेरियस डेटर्स भी लिखे जा सकते हैं, क्योंकि अकाउंट्स रिसीवेबल को डेटर्स भी कहते हैं, ट्रेड रिसीवेबल भी कहते हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल भी कहते हैं। और हमने इसको क्लोज़ किया जब, तो इनकम स्टेटमेंट डेबिट और बैड डेट अकाउंट क्रेडिट हो गया। तो बैड डेट को हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे और इनकम स्टेटमेंट को हम पर्टिकुलर कॉलम में लिख देंगे कि ये डेबिट हो रही थी। और उसके बाद 2012 के 5424 है, इसको हम इसी तरह डेबिट लिखेंगे, बैड डेट अकाउंट टू अकाउंट्स रिसीवेबल। अब बैड डेट डेबिट हो रहे हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट हो रहे हैं। बैड डेट को डेबिट करके अकाउंट्स रिसीवेबल को पर्टिकुलर कॉलम में लिखेंगे। ये टोटल हैं 31 दिसंबर को हम इसको क्लोज़ कर रहे हैं इसमें। तो जब इनकम स्टेटमेंट में क्लोज़ करेंगे तो ये बैड डेट क्रेडिट हो जाएंगे। इनकम स्टेटमेंट चूँकि डेबिट हो रही है तो इनकम स्टेटमेंट को हम पर्टिकुलर कॉलम में लिख देंगे। उसके बाद है अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट को 3 ईयर का अकाउंट बनाएंगे हम। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट, इसमें 2010 में अकाउंट्स रिसीवेबल कितने हैं, 41,000। ये अकाउंट्स रिसीवेबल हैं बैड डेट अकाउंट्स को एडजस्ट करके। मीन के बैड डेट अकाउंट जो हुए ना, इसमें 1240, इसको लेस करके अकाउंट्स रिसीवेबल आफ्टर बैड डेट रिटर्न ऑफ, राइट ऑफ करने के बाद हैं ये। मीन के एक होते हैं कि आपको अकाउंट्स रिसीवेबल रॉ दिए जाते हैं कि उसमें एडजस्ट नहीं किया हो जाता। अब ये बैड डेट्स लेस करके हैं कि बैड डेट्स जितने हुए थे उसमें लेस कर दिया। अब ये नेट अकाउंट्स रिसीवेबल है 41,000। इसमें से हम परसेंटेज लेंगे डाउटफुल डेट की, 41,000 का 4% ले लेंगे। अब ये 41,000 का 4% 1,640 है। अब इसको चूँकि हम क्लोज़ करेंगे इनकम स्टेटमेंट में। अब ये भी चूँकि इंक्रीज़ हो रहा है, एक्सपेंस बन रहा है, तो एक्सपेंस इंक्रीज़ होता है। जब एक्सपेंस क्रेडिट हो जाता है, इनकम स्टेटमेंट डेबिट होती है हमेशा। इनकम स्टेटमेंट टू अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट। अब चूँकि ये ईयर एंड पे हम करते हैं इसको, लाइक अगर हम 2017 में हमारे पास 20,000 अकाउंट्स रिसीवेबल है, उसमें जैसे यही लगा लें 41,000 है, तो हमने जब 2010 के एंड पे हम 31 दिसंबर को हम प्रोविज़न रिकॉर्ड करते हैं, उस वक्त हम देखते हैं कि 41,000 में से हमें कितने रिसीव होंगे और कितने हमारे बैड डेट हो सकते हैं। तो हमने देखा कि प्रीवियस एक्सपीरियंस से हमने किया कि 4% हमारे जो है ना वो बैड डेट्स हो सकते हैं। तो हमने 4% से इसको लेस कर दिया, मीन 4% की प्रोविज़न रिकॉर्ड कर दी। तो 4% 41,000 का आएगा 1,640। और इसमें हमने इसको क्लोज़ किया जब एक्सपेंस की तरह ही, ये भी एक्सपेंस है चूँकि इंक्रीज़ हो रहा है। तो इनकम स्टेटमेंट टू अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो हमने क्रेडिट साइड पे इसलिए इसको रिकॉर्ड किया। और इनकम स्टेटमेंट चूँकि एक्सपेंस को क्लोज़ करते हुए डेबिट होती है, तो इनकम स्टेटमेंट को पर्टिकुलर कॉलम में लिख दिया हमने। और फिर ये चूँकि बस यही था, 2010 का क्लोज़ हो गया, 1,640 टोटल आ गया। और इसका हम बैलेंस ले लेंगे डेबिट साइड पे 1,640। अब ये बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है जो डेबिट साइड पे लिखा जाता है, इसका भी बैलेंस टोटल 1,640 आ गया। उसके बाद यही बैलेंस जो है ना, क्लोजिंग बैलेंस 2010 का 2011 में ओपनिंग बैलेंस होगा। अब जो 2011 के अकाउंट्स रिसीवेबल हैं आफ्टर बैड डेट रिटर्न ऑफ 76,000, इसमें हम 6% उसने लिया हुआ है कि परसेंटेज अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट की। जब 76,000 का हम 6% लेंगे 4,560, और उसमें से हम लेस करेंगे जो हमारे पास ऑलरेडी प्रोविज़न है जो प्रीवियस ईयर से यहाँ पे रिकॉर्ड होके आई है, प्रीवियस ईयर से बैलेंस आया है 1,640। हमारे पास प्रोविज़न ऑलरेडी है 1,640, तो हम उसको लेस करेंगे 4,560 में से 1,640 लेस कर देंगे, तो हमारे पास 2,920 आ जाएगा। तो यही हम जो इंक्रीजिंग होगी उसको हम इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करेंगे। मींस कि हमें
इतनी अमाउंट जो है ये हमें इंक्रीज़ करनी पड़ेगी एक्सपेंस में, क्योंकि 45 तक हमने इसको इंक्रीज़ करना था, 4560 तक। तो हमें इतना लाने के लिए हमें और एक्सपेंस इसमें ऐड करना पड़ेगा 2920। और हम डेबिट साइड पे इसको बैलेंस ले लेंगे, बैलेंस कैरी डाउन जो कि क्लोजिंग बैलेंस है 4560, इसका भी हम टोटल यही हो जाएगा 4560। अब 2011 का जो क्लोजिंग था वो 2012 का ओपनिंग होगा। 1 जनवरी में बैलेंस बीडी आ जाएगा 4560। अब चूँकि 2012 में कितने अकाउंट्स रिसीवेबल हैं 88,000, इसका 5% लेंगे, इसका 5% आ जाएगा 4400। अब इसमें से हम लेस करेंगे जो ओल्ड प्रोविज़न है, जो कि हमारे पास बैलेंस आया है 2011 से 12 में, तो वो प्रोविज़न थी 4560 जो हमने प्रीवियस 2011 में रिकॉर्ड की थी। तो 4560 इसमें से लेस कर देंगे, न्यू लेस ओल्ड प्रोविज़न, तो ये माइनस में 160 आएगा। अब हमें इंक्रीज़ नहीं करना बल्कि 160 से डिक्रीज़ करना। अब हम एक साइड पे नहीं, क्रेडिट साइड पे नहीं, बल्कि डेबिट साइड पे हमें इसको डिक्रीज़ करने के लिए हमें डेबिट साइड पे 160 लेना पड़ेगा और ये इनकम स्टेटमेंट में क्लोज़ करेंगे। अब ये हमारा एक्सपेंस नहीं होगा क्योंकि हम डिक्रीज़ कर रहे हैं, अब ये हमारी इनकम बन जाएगी। अब ये कैसे इसकी एंट्री होगी, अब इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट होगी, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट डेबिट, और इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट। जब भी कोई इनकम हम क्लोज़ करते हैं तो इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट होती है और वो इनकम डेबिट हो जाती है। अब इसमें एंट्री क्या होगी, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू इनकम स्टेटमेंट, मीन इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट हो जाएगी। अब 160 जो कि उसमें से माइनस में जा रहा था वो हम क्रेडिट डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, इनकम स्टेटमेंट उसके साथ लिख देंगे कि इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट हो रही है, तो इनकम स्टेटमेंट को पर्टिकुलर कॉलम में लिखेंगे। 160 डिक्रीज़ हुआ है तो 160 को इनकम स्टेटमेंट में क्लोज़ कर देंगे। अब हमारे पास बैलेंस आ जाएगा, दोनों तरफ हमने क्लोज़ करना है, 4560 लाना है तो दोनों साइड पे 4560 हो जाएगा, 4400 बैलेंस लेके। अब नेक्स्ट है इसको इनकम स्टेटमेंट में कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। इसको जो भी हमारे पास बैड डेट्स और अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट में इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है, इन दोनों को कैसे एडजस्ट करते हैं इनकम स्टेटमेंट में, इसको देखेंगे हम। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद ये दोनों एक्सपेंस हम ट्रीट करते हैं कि एक्सपेंसेस में किस तरह हम इसको ट्रीट करेंगे। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंस लेस करते हैं। अब 2010 के कैसे करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे बैड डेट्स हमारे पास कितने थे 2010 के, 1240 हैं, इसमें 1240 एक्सपेंस में ऐड करेंगे। और अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट की कितनी अमाउंट थी 2010 में, तो ये तो टोटल ही आएगी क्योंकि इसमें इतनी ही हमने रिकॉर्ड किया, ये टोटल की टोटल ही जो एक्सपेंसेस में जाएगी। ये देखें 1640। अब दोनों एक्सपेंसेस को बैड डेट और इंक्रीज़ इन अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट, अब जो इंक्रीज़ होगा डाउटफुल डेट ये एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस में रिकॉर्ड करेंगे। अब दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास 2880 आ जाएगा। इसको ग्रॉस प्रॉफिट में लेस करते होते हैं बाकी एक्सपेंसेस के साथ। ये देखें जैसे ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर होगा उसमें से एक्सपेंसेस लेस करेंगे, हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। इसी तरह 2011 में हम करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट लेस एक्सपेंसेस। बैड डेट कितने हैं इसमें 2608। उसके पास अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट की अमाउंट 2011 में कितनी इनकम स्टेटमेंट में हमने रिकॉर्ड की थी, क्लोज़ की थी 2920। इनकम स्टेटमेंट में इतनी अमाउंट क्लोज़ की थी 2920। इन दोनों को प्लस किया 5528। ये दोनों एक्सपेंसेस हैं, बाकी एक्सपेंसेस के साथ ये भी रिकॉर्ड किए जाएंगे। अभी हमारे पास ये दो ही एक्सपेंसेस हम देख रहे हैं कैसे एडजस्ट होंगे एक्सपेंसेस, ये दोनों बाकी एक्सपेंसेस के साथ।
अब यही है कि ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट होगा, ग्रॉस प्रॉफिट लेस एक्सपेंस, ये एक्सपेंसेस अब 5528 लेस करेंगे तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट लेस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट। उसके बाद 2012 में देखेंगे, 2012 में हमारे पास अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट, पहले हम इसको एडजस्ट करेंगे क्योंकि इनकम से अब ये एक्सपेंस नहीं है बल्कि ये डिक्रीज़ हो रहा है, 160 डिक्रीज़ हो रहा है, अब ये इनकम बनेगी तो ये प्लस करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, जैसे यहाँ पे है ऐड कर रहे हैं, हम लेस नहीं कर रहे हैं एक्सपेंसेस के साथ बल्कि एक्सपेंसेस से ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट में प्लस करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट एड रिडक्शन इन अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स, मीन एड रिडक्शन कह लें या डिक्रीज इन अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स 160, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस 160। फिर उसके बाद लेस एक्सपेंसेस किया जाएगा जो कि बैड डेट्स होगा। अब जब हम यहाँ से बैड डेट्स को लेस करेंगे 5424, यहाँ पे लिखेंगे 5424 और ये हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। मीन इस ईयर में 2012 में क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम जो कि है डिक्रीज़ इन अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स या रिडक्शन इन अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स। उसके बाद हम फिर जो नई उसमें वैल्यू आएगी, नया ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी 160 को प्लस करके उसमें से लेस एक्सपेंसेस करेंगे। इसके बाद है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे इनको, वो देखते हैं हम। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट एज एट 31 दिसंबर। ये 2010 है, इसमें 41,000 है और इसका 4% हम लेंगे अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट का। अब ये 4% जब लिया 41,000 का, हमें 1,640 आएगा। इसमें नहीं हम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करेंगे, इसमें जितना उसमें अकाउंट्स रिसीवेबल होंगे और उसकी परसेंटेज होगी वो परसेंटेज लेके हम उसको स्ट्रेटली हम उसको कर देंगे उसमें से लेस। 41,000 में से 1,640 लेस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा नेट अकाउंट्स रिसीवेबल 39,360 और ये हमारे पास अकाउंट्स रिसीवेबल होंगे, नेट अकाउंट्स रिसीवेबल जो कि 2010 में रिकॉर्ड किए जाएंगे एज अ करंट एसेट जो कि अकाउंट्स रिसीवेबल होगा। उसके बाद 2011 में कैसे रिकॉर्ड करेंगे, 76,000 है अकाउंट्स रिसीवेबल 2011 में और इसकी परसेंटेज है 6%। और इसी तरह लेस अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स को करेंगे, 76,000 का 6% लेंगे, ये होगा 4,560, इसको लेस कर देंगे 76,000 में से तो आ जाएगा 71,440। ये नेट अकाउंट्स रिसीवेबल होंगे जो कि हम शो कराएंगे बैलेंस शीट में, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में 2011 में। उसके बाद है 2012 में अकाउंट्स रिसीवेबल है 88,000 में 2012 में 88,000 है और इसमें प्रोविज़न कितनी है जो कि अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट 5% है और इसका 5% जब हम लेंगे तो 5% होगा 88,000 मल्टीप्लाई 5% 4,400। अब इसको 4,400 को लेस कर देंगे 88,000 में से, ये हमारे पास आएगा 83,600 जो कि नेट अकाउंट्स रिसीवेबल होंगे, करंट एसेट्स में शो करेंगे अकाउंट्स रिसीवेबल को 2012 में। एंड ऑफ द क्वेश्चन, थैंक यू।